जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बन के तैयार हो गया, लेकिन लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 में। तो दोस्त 2 महीने का डिफरेंट क्यों रहा ये आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो दोस्त पूरी वीडियो जरूर देखना, आप सबको इसके बारे में समझा देंगे एकदम अच्छे से। लेकिन दोस्त सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ रिपब्लिक डे के ऊपर कि जिस तिरंगे के लिए ये पूरा देश अपनी कुर्बानियां दिया है, इस देश का हर एक नागरिक उस जमाने में अपनी कुर्बानी दे दे के, अपना बलिदान दे दे के, अपना घर परिवार छोड़ के हम लोगों को आज़ाद कराया है। आज हम उस तिरंगे के नहीं बल्कि इस समाज में फैले हुए बहुत सारे तिरंगे के नीचे काम करना पसंद करते हैं और उस तिरंगे की मान रखते हैं। तो दोस्त अपने तिरंगे को कम पसंद करने लगे हैं कुछ लोग, उनको बता दो कि इस तिरंगे के नीचे जितने भी तिरंगे हैं सब फीका पड़ जाएगा अपने भारत माँ के तिरंगे के नीचे। तो दोस्त अगर बात सही लगी हो तो इसी बात पे एक लाइक करिए और लिखिए कि बात सही है। तो दोस्त चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा लागू हुआ था, वह जो संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। क्योंकि अब हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं इसके इतिहास में। इसका पुराना इतिहास चलता है दिसंबर 1929 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन बुलाया जाता है। उस समय अधिवेशन बहुत बुलाए जाते थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी संगठन होना था तो अधिवेशन बुलाया जाता था, लोगों को बैठाया जाता था। तो वो बुलाया गया और बुलाने के बाद एक पार्टी तैयार की गई, पूर्ण स्वराज पार्टी। उस पार्टी के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। उस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि इस बार हम अपनी स्वतंत्रता मना के रहेंगे, हम अपना तिरंगा लहरा के रहेंगे, अंग्रेज जो करे। खुला ऐलान कर दिया। खुला ऐलान करने के बाद उन्होंने उस पार्टी का उस जो अधिवेशन बुलाए थे उस अधिवेशन के खुद अध्यक्ष बने कि आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। अध्यक्ष का मतलब होता है जिम्मेदारियों को बांट देना, सब लोगों को कुछ कुछ जिम्मेदारियां दे देना। 31 दिसंबर 1929 को और उसी दिन 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे इनकलाब अपना झंडा फहरा के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया। उसी दिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा और आ जाता है 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में ये लोग मनाना शुरू करते हैं। सब गांव कस्बे में 26 जनवरी 1930 को इन्होंने कहा कि इन्हें अंग्रेजों को मिर्ची लगनी चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 को सब जगह पे चाहे जो हो लेकिन हम ये मनाएंगे, हम उनको दिखाएंगे, उनको जलाएंगे, उनको तकलीफ पहुंचेगी तभी तो वो मानेंगे कि हमारे भी अंदर कुछ आग है। नहीं तो अगर हम शांत रहे तो हमसे कुछ नहीं होने वाला है, हमारा देश हमेशा गुलाम ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को मतलब एक महीना बाद 1929 को इन्होंने वो रावी नदी के तट पे अकेले 2-4 लोग 10 लोगों का संगठन बना के वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद और अपना तिरंगा लहराया। लेकिन उसी के एक महीना बाद 26 जनवरी 1930 को ही इन्होंने ये पूरे सब जगह पे फैलाने की बात की। और उसी दिन उसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। जैसे 26 जनवरी 1930 से लेके उसी सीरियल में हर साल ये मनाया जाने लगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। अब आया 20 साल बाद नवंबर 1949, जब 20 साल बाद आया तो उसी दिन हमारा संविधान लागू हो गया। अब संविधान बन के हमारा लागू नहीं हुआ, बन के तैयार हो गया। अब बन के तैयार हो गया तो उन लोगों को ये लगा कि 26 नवंबर 1949 को अगर ये मनाया जाएगा तो स्वाधीन तो हो गए थे। लेकिन अब देखो दोस्त, हम लोग स्वाधीन तो हो गए थे लेकिन स्वाधीन के बाद अगर हमारा संविधान बन रहा है तो संविधान के तरीके से हर एक चीज चलेगा। संविधान अगर लागू हो गया हम स्वाधीनता के रूप में तो अब चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज तब
स्वाधीनता थी, तब उस समय स्वाधीनता थी, लेकिन जब संविधान हमारा लागू हो गया तो हम लोग स्वाधीनता के रूप में नहीं कार्य कर सकते थे, क्योंकि हमारा एक रूल रेगुलेशन, आपको क्या करना है, राज्य को क्या करना है, गाँव में क्या करना है, केंद्र सरकार को क्या करना है, हर एक चीज़ के ऊपर लिखा पढ़ी हो गई थी, हर एक चीज़ मतलब लिख पढ़ के तैयार कर दिया गया था। तो फिर अब क्या होता, अब इन्होंने दिमाग लगाया कि यार अगर अभी, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर 26 नवंबर 1949 को ये हम लागू कर देते हैं तो हमारा जो 20 साल से मनाते हैं वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 महीना बाद, तो उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी, उन्होंने दिमाग लगाया कि हम, आप खुद ही सोचो, आप अपना जन्मदिन मनाते आए हो बहुत दिन से, फिर बाद में कहा जाने लगा कि हाँ नहीं आप दूसरे तारीख को मनाओ, दूसरे तारीख को मनाओ, तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से एक ही डेट पे रखने के लिए 26 जनवरी, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा लागू हुआ, उसे उठाकर 26 जनवरी 1950 में, बस 2 महीने का गैप देके 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया, और उसी दिन से रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। तो राजपथ पर, वहाँ पे क्या मनाया, राजपथ पर परेड होने लगा, और परेड के समय वहाँ पे वायुसेना, जल सेना, हथियारों का, बारूदों का, मतलब हर एक चीज का वहाँ पे शो प्रदर्शन किया जाने लगा कि हमारे पास कितना शक्ति है, शक्ति यानी शक्ति का प्रदर्शन वहाँ से किया जाने लगा। तो दोस्त, आप सभी लोगों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि जिस दिन, दोस्त, हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आपके अंदर कुछ भी हो, लेकिन इस दिल के अंदर वो देशभक्ति, वो प्रेम हमेशा रहना चाहिए, जो हमारे लिए सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बहुत सारे लोगों ने अपने जानों की परवाह नहीं किया और हर एक इंसान से लड़ते रहे। उनके माँ बाप, उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे बिलख बिलख के रोते रहे। उन्होंने अपने घर की तरफ भी मुंह करके नहीं देखा कि किसको तकलीफ हो रही है, बस उन्होंने अपने देश के लिए उठा और अपना जीवन लगा दिया अपने देश के लिए। आज हमें उन्हें संभाल कर रखना होगा, ये बात हर एक हिंदुस्तानी के दिल में रहनी चाहिए, वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, यहाँ पे धर्म मजहब नहीं माने रखता। अपना हिंदुस्तान आज़ाद है, आज़ाद रहेगा और हमेशा रहेगा, तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा। अगर हर एक युवा, हर एक भारत हिंदुस्तानियों की सोच में, ये खून में ये होगा कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो दोस्त, आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।